हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से SMP ब्रांड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम आप लोगों को यह बताएंगे कि संस्कृत में अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है। कैसे लिखेंगे कि हमारा जो 7 नंबर है, एग्जाम में जो अनुच्छेद होता है 7 नंबर का आता है, कैसे लिखेंगे कि हमारा 7 नंबर आ जाए। और जो भी मैं आज अनुच्छेद लिखूंगा यह बहुत ही सरल और आसान भाषा में लिखूंगा, जिससे क्या हो सके कि आपको आसानी से आ सके या आप इसे याद भी कर सकते हैं। मैं 5 अनुच्छेद लिखने का प्रयास करूंगा और इन्हीं 5 में से विश्वास का आप लोगों से दावा है कि ये 5 अनुच्छेद में से कोई एक अनुच्छेद आपको परीक्षा में आ सकता है। तो देखिए ध्यान से हम कैसे लिख रहे हैं। पहले जो लिखेंगे कि मेरे गांव का नाम जो है वो रख देंगे। तो मेरे गांव का नाम जो है क्या है, कसिना है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि मम ग्रामस्य नाम कसिना अस्ति। मम ग्रामस्य नाम कसिना अस्ति। उसके बाद लिखेंगे मेरे, पहला जो वाक्य हो गया मेरे गांव का नाम कसिना है। फिर उसके बाद लिखेंगे कि मेरे गांव के चारों तरफ कैसा क्षेत्र है। अगर वन क्षेत्र है तो वन क्षेत्र लिखेंगे, अगर कृषि क्षेत्र है तो कृषि क्षेत्र लिखेंगे। तो मेरे गांव के जो है चारों तरफ कृषि क्षेत्र है तो लिखेंगे मम ग्रामे, मम मेरे गांव के, तो मम ग्रामे, मम ग्रामम मेरे गांव के चारों ओर है। तो के चारों ओर अर्थात के चारों ओर का होता है परिता। परिता मतलब के चारों ओर, अभिता मतलब दोनों ओर। तब अभिता परिता निश्चय संति, ये जितने भी शब्द है इसमें हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसीलिए ग्रामम लिखेंगे कि मम ग्रामम परितः, मम ग्रामम परितः कृषकानि क्षेत्राणि, मम परितः कृषकानि, मम ग्रामम परितः कृषकानि क्षेत्राणि संति। क्योंकि बहुवचन होगा, क्योंकि बहुत से खेत खलियान है, बहुत से जमीन है, तो इसको बोल सकते हैं कि मम ग्रामम परितः कृषकानि क्षेत्राणि संति। मेरे गांव के चारों ओर क्या है कि बहुत से कृषि क्षेत्र है। उसके बाद लिखेंगे कि मेरा जो गांव है बहुत ही स्वच्छ और निर्मल है। तो लिखेंगे मम ग्रामः मेरा गांव, मम ग्रामः मेरा गांव स्वच्छ और निर्मल है। तो मम ग्रामः स्वच्छ च निर्मलः अस्ति, मतलब मेरा गांव स्वच्छ और निर्मल है। उसके बाद लिखेंगे कि यहाँ पर अनेक जाति के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अस्मिन, क्या होगा, अस्मिन हो जाएगा। अस्मिन अनेकः लिख सकते हैं, अस्मिन अनेकः अनेक जाति के, अनेकः जातीय जना निवसंति, क्या लिख सकते हैं, निवसंति, मतलब यहाँ पर जो है बहुत से जाति के लोग रहते हैं या निवास करते हैं या बसते हैं। तब वसंती भी लिख सकते हैं, निवसंती भी लिख सकते हैं आप, और वसंत जातीय जना निवसंती, मतलब यहाँ पर जो है बहुत से जाति के लोग रहते हैं। उसके बाद लिख सकते हैं कि मेरे गांव में एक प्राथमिक विद्यालय और एक क्या है, सरोवर है। तो मम ग्रामे मेरे गांव में, तो ग्रामे होगा मम ग्रामे एकः प्राथमिक विद्यालय
च मतलब और, एक प्राथमिक विद्यालय और च और का होता है च। च एक जलाशय 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 अस्ति अस्ति। अब उसके बाद देखेंगे अस्ति मेरे गांव में। उसके बाद लिख सकते हैं कि मम ग्रामे और मम ग्रामे एक विशालाय मंदिरः अस्ति। इसका लिख सकते हैं मेरे गांव में। इसका मतलब है कि मम ग्रामे एक प्राथमिक विद्यालय च एक जलाशय अस्ति। मेरे गांव में एक प्राथमिक विद्यालय और एक तालाब है। उसके बाद मेरे गांव में लिखेंगे कि एक बहुत ही विशाल अर्थात बहुत प्रचित अर्थात बहुत ही सुंदर, विशाल भी इसको बोल सकते हैं, मंदिर है। तो बोल सकते हैं मम ग्रामे एक विशालाय मंदिर अस्ति। मेरे गांव में एक विशाल मंदिर है। और उसके बाद लिखेंगे कि मेरा गांव मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो लिखेंगे मम ग्राम अति रोच्यते उसके बाद अति रोच्यते, यहाँ पर लिख सकते हैं रोच्यते। आप ये जितने भी हैं ऐसे लिख सकते हैं। गिनेंगे कितना हुआ, 2 4 6 7। और आप इसको छोटा छोटा कर पाए और फर्क भी लिखेंगे दूर दूर करके, तो ये 8 लाइन हो सकता है। आप लोग कोशिश करिए जितने भी अनुच्छेद के पद हैं इन सभी को कम से कम 7 पंक्तियों या 8 पंक्तियों में लिखने के प्रयास करेंगे, जिससे क्या होगा कि अधिक होगा। और जो भी लिखेंगे अगर कम भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं है, ये जो रहना चाहिए अपने भाषा में होना चाहिए। ये से आप लिख सकते हैं। और आप ऐसे अगर लिख दिए तो आपको 7 में 7 मिल ही जाएगा, बशर्ते लिखावट अच्छी होनी चाहिए, साफ साफ होने चाहिए। अगर ऐसे लिख देते हैं तो आपको 7 नंबर मिल सकता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने प्रथम अनुच्छेद जो है मम ग्रामा अर्थात मेरे गांव पर लिखे थे जिस तरह आसान भाषा में, उसी तरह जो आपका दूसरा अनुच्छेद है हिमालय, ये भी जो अनुच्छेद है ये अनुच्छेद आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई है, अर्थात आएगा ही आएगा। तो इस अनुच्छेद को भी क्या करेंगे, वैसे जिस तरह हमारे गांव अर्थात मेरे गांव पर लिखे थे आसान भाषा में, इसे भी कोशिश करेंगे कि आसान भाषा में लिखे। और आप लोग भी इस अनुच्छेद को आसान भाषा में लिखने के प्रयास कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि एग्जाम में किसी तरह भी लिखा जाए। जैसे इसमें पहला जो वाक्य है वो लिखेंगे कि जो हिमालय पर्वत है सभी पर्वतों में क्या है, श्रेष्ठ है। तो लिखेंगे कि लिखेंगे कि हिमालय पर्वतेषु श्रेष्ठ अस्ति। हिमालय पर्वतेषु श्रेष्ठ अस्ति, हिमालय पर्वतों में श्रेष्ठ है। उसके बाद लिखेंगे यह जो हिमालय पर्वत है यह भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। तो यह का हो गया अयम, हो गया क्या, अयम भारतस्य भारत के है तो भारतस्य उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशायाम तो लिखेंगे अयम भारतस्य उत्तर दिशायाम स्थित अर्थात यह भारत के उत्तर दिशा में है। उसके बाद लिखेंगे कि हिमालय जो पर्वत है इसे पर्वतों का राजा भी कहा जाता है। तो लिखेंगे पर्वता नाम
राजा हिमालय 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 कथयति कथयति, अर्थात हिमालय को पर्वतों का क्या कहा जाता है? राजा कहा जाता है। पर्वता नाम राजा हिमालय कथयति, हिमालय को पर्वतों का राजा कहा जाता है। हिमालय राजा हिमालय राजना, राजना भी लिख सकते हैं, या राजना हिमालय कथयति, राजना भी लिख सकते हैं, नहीं राजा ये ठीक है। राजा हिमालय कथयति, इसे हिमालय पर्वतों का राजा भी कहा जाता है। उसके बाद लिखेंगे कि यहाँ पर बहुत से औषधियाँ तथा जड़ी बूटियां पाई जाती है, तो लिखेंगे यत्र यत्र अनेकः यत्र अनेकः औषधिया औषधिया अनेकः यत्र अनेका औषधिया विकसंति विकसंति, यहाँ पर बहुत सी औषधियों का विकास हुआ है। उसके बाद लिखेंगे कि हिमालय से अनेक नदियां निकलती है, तो लिखेंगे हिमालयात 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 अनेकः अनेकः नद्यः निसरति निसरति, यत यत मतलब जिसमें गंगा नदी भी एक है। यत गंगा यत यत गंगा नदी यत गंगा नदी एकः एकः अपि अस्ति अस्ति हो गया। इसका मतलब है कि हिमालय से जो है अनेक नदियां निकलते थे। हिमालयात अनेका नद्यां निसरती यत, जिसमें गंगा नदी एक अपि, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे अपि, यत गंगा नदी एक अपि अस्ति, जिसमें गंगा नदी भी एक है। उसके बाद लिखेंगे हिमालय पर्वत हमारी क्या करती है? रक्षा करती है, तो लिखेंगे हिमालय पर्वत हिमालय हिमालय पर्वत हिमालय पर्वत अस्माकम 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 मतलब हम लोगों की, अस्माकम रक्षा रक्षा करोति करोति। ये हो गया कितना? 2 4 6 7, तो अधिक से अधिक 7 या 8 वाक्य में भी लिख सकते हैं इसको। तो आपको जो है 7 अगर वाक्य में लिख देते हैं तो ये आपको 7 नंबर मिल सकता है। मिल सकता है क्या? मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप ऐसे आसान भाषा में और अपने से लिखेंगे तो, और जो लिखावट होना चाहिए साफ साफ होना चाहिए, ऐसे जैसे लिखा गया है। ये जो है अनुच्छेद का तीसरा है। 2 जो है पहले बता दिया गया है, मम ग्रामा अर्थात मेरे गांव पर और हिमालय पर। ये जो तीसरा है ये प्रिय कवि पर है। ये भी जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही भिवियाय, अर्थात ये भी है जो परीक्षा में आपके आ सकते हैं। जिसमें है कि लिखेंगे कि कालिदासः 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 एकः महान महान कवि अस्ति। इसका मतलब हुआ कि कालिदास जो है एक महान कवि हैं। उसके बाद लिख देंगे कि अयम अयम मतलब यह, अयम मतलब यह कवियों में, तो अयम कविवेशु कविवेशु अयम कविवेशु श्रेष्ठ श्रेष्ठ अस्ति, मतलब यह कवियों में श्रेष्ठ है। यह जो है कवियों में, अयम कविवेशु श्रेष्ठ अस्ति, यह कवियों में श्रेष्ठ है। अस्य मतलब इनके, अस्य भार्या नामः अस्य भार्या नामः अस्य भार्या नामः विदोत्मा विदोत्मा
विद्योत्तमा आश्रित, मतलब इनके पत्नी का जो नाम था क्या था, विद्योत्तमा था। उसके बाद लिख देंगे कि कालिदास ने अनेक महाकाव्यों की रचना किए हैं। तो कालिदासेन 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 अनेक अनेकानि कालिदासेन अनेकः अनेकः महाकाव्यः रचना करोति, अनेक महाकाव्य रचना करोति, यथा जैसे रघुवंशम मेघदूतम इत्यादि, मतलब इतने जो है महाकाव्य की रचना की है, रघुवंश और मेघदूतम, और भी हैं जो महाकाव्यों की रचना इन्होंने किए हैं। अब उसके बाद जो थे कालिदास, जो थे विक्रमादित्य, महाराजा विक्रमादित्य के राज्यसभा के एक लोकप्रिय कवि थे। तो वही लिखेंगे कि कालिदास महाराजा विक्रमादित्य राजस्य सभा लोकप्रिय कवि आसित, मतलब जो कालिदास थे वो महाराजा विक्रमादित्य के राज्यसभा के लोकप्रिय कवि थे। 2 4 6 7, ये 7 हो गया वाक्य। अर्थात आप अधिक से अधिक कोशिश करें कि 7 लाइन 6 लाइन या अधिक से अधिक 8 लाइन होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका जो जितना नंबर अर्थात 7 नंबर है, इसमें से आपको एक भी नंबर कटने वाला नहीं है अगर आप इतना लिख देते हैं तो। ये जो है तीसरा है। उसके बाद एक ठोर होगा मम विद्यालय, अर्थात मेरे विद्यालय पर भी आता है, वो होगा। तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं, मेरे प्रिय कवि अगर आएगा तो इस पर लिख सकते हैं ऐसे। ये जो होना चाहिए, आप किसी भी अनुच्छेद को लिख रहे हैं तो उस पर ध्यान देना चाहिए कि वो जो अनुच्छेद है वो अपने भाषा में रहना चाहिए और साफ साफ होना चाहिए। ये नहीं कि लिख दिए और पढ़ने वाले साहब पढ़ाया ही नहीं, ऐसा लिखना होना चाहिए जो चेक करे, अर्थात जो कॉपी चेक करे उसे आसानी से मतलब लगे कि हाँ जो विद्यार्थी लिखा है वह अपने मन से लिखा है। अर्थात अगर सही भी नहीं हुआ तो वह आपको फुल नंबर अर्थात पूरा अंक देगा, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है अर्थात कॉपी चेक करने वाले होते हैं वे देखते हैं कि बच्चों ने कितना प्रयास किया है, और यदि आप अपने से लेकर प्रयास करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। केवल कैसा होना चाहिए, साफ होना चाहिए और अपने भाषा में होना चाहिए। इन बातों सबका ध्यान रखिएगा। आप लोगों ने 3 अनुच्छेद देख लिए कि किस तरह लिखाता है। उसके बाद ये चौथा अनुच्छेद है जो मम विद्यालय मम विद्यालय, इसका मतलब हुआ कि मेरे विद्यालय, या अस्माकम विद्यालय भी आपको दे सकता है। तो मम विद्यालय दे या अस्माकम विद्यालय दे, ये जो दोनों है सेम है। इसमें लिखेंगे पहला क्या कि पहले लिखेंगे कि मेरे विद्यालय का नाम क्या है, तो लिखेंगे मम विद्यालस्य नाम, मम विद्यालस्य मम विद्यालस्य नाम
मम विद्यालयस्य नाम, जो आपका होगा वो भर लीजिएगा अस्ति। मतलब इसमें भर लेते हैं कि मेरे विद्यालय का नाम जो है वो अपना डाल सकते हैं कि मम विद्यालयस्य नाम। अगर आपका वेद नारायण है तो वेद नारायण, या जो भी कोई हो आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे कि मेरे विद्यालय में बच्चों को खेलने के लिए क्या है। पहले लिखेंगे कि मेरे विद्यालय में कितने छात्र हैं या मेरा विद्यालय कैसा है, इसके बारे में लिखेंगे। तो लिखेंगे अस्ति। उसके बाद लिखेंगे कि हमारा विद्यालय, उसके बाद अस्माकम, अस्माकम, अस्माकम विद्यालयः, विद्यालयः, मेरा विद्यालय मतलब अस्माकम विद्यालय स्वच्छ, स्वच्छ च निर्मलः, निर्मलः अस्ति। अर्थात हमारा जो विद्यालय है स्वच्छ और निर्मल है। और उसके बाद लिखेंगे कि अस्य, अस्य मतलब इसे नहीं, अस्य नहीं। उसके बाद लिख सकते हैं कि मेरे विद्यालय में जो है कितने अध्यापक हैं। तो लिखेंगे कि मम विद्यालय, मम विद्यालय, विद्यालय, मम विद्यालय मतलब में विद्यालय में, मम विद्यालय दशम, दशम शिक्षकाः, शिक्षकाः च द्वि शिक्षिकाः, द्वि शिक्षिकाः, शिक्षिकाः अस्ति। अर्थात इसका मतलब है कि मेरे विद्यालय में, मेरे विद्यालय में दशम अर्थात 10 शिक्षक, 2 शिक्षिकाएं अर्थात जो 10 शिक्षक हैं और 2 शिक्षिका हैं। उसके बाद लिख सकते हैं कि मेरे विद्यालय, मम विद्यालय, मम, मम विद्यालय, मम मेरा विद्यालय जो क्या है, मम विद्यालय मतलब मेरा विद्यालय अनुशासन, अनुशासन है, अनुशासनी अर्थात बोल सकते हैं कि मम विद्यालय एक, अर्थात लिख सकते हैं कि मम विद्यालय, मम विद्यालय अर्थात आपको जो आए वैसे लिख सकते हैं, जो आपको आसान लगे लिखने में वही इसमें यूज कीजिएगा। तो लिख सकते हैं मम विद्यालय एक, मेरे विद्यालय में एक खेलने के लिए अर्थात मम विद्यालय एक क्रीडेन खेलने के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अर्थात चतुर्थ विभक्ति है तो उसमें हो जाएगा क्रीडाय, क्रीडाय। तो लिख देंगे क्या, क्रीडाय खेलने, अयम क्रीडाय, क्रीडाय खेलने के लिए, अयम क्रीडाय खेलने के लिए एक, मम विद्यालय एक क्रीडिकाय मेरे विद्यालय में एक खेलने के लिए क्रीडाएं, स्वच्छम, स्वच्छम, स्वच्छम मेरे विद्यालय में एक खेलने के लिए स्वच्छम मैदान है, मैदान अर्थात क्षेत्रे, मैदान, मैदान भी लिख सकते हैं, मैदान, मैदान अस्ति। हो गया मेरे विद्यालय, मम विद्यालय एक क्रीडाय, क्रीडाय, क्रीडाय स्वच्छम मैदान अस्ति मेरे विद्यालय में खेलने के लिए, खेलने के लिए ऐसे लिख सकते हैं कि मम विद्यालय क्रीडिकाय, क्रीडिकेन खेलने के लिए, क्रीडिकाय, क्रीडिकाय ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रीडिकाय बालकाय होता है तो क्रीडिकाय
एकः मेरे विद्यालय में खेलने के लिए, तो मम विद्यालय क्रीडिकाय एकः स्वच्छ मैदाने अस्ति। उसके बाद लिखेंगे कि मैदानम अर्थात क्षेत्रम, अर्थात मैदान को क्षेत्र भी लिख सकते हैं। एक स्वच्छम क्षेत्रे आसीत, मैदान मैदान भी लिख सकते हैं या क्षेत्र भी लिख सकते हैं। इसको क्षेत्र क्षेत्र अस्ति। अयम मम विद्यालय क्रीडिकाय एक स्वच्छम क्षेत्र या मैदान अस्ति। उसके बाद लिख सकते हैं कि मम विद्यालय मेरे विद्यालय के चारों ओर, मम विद्यालयम विद्यालयम मम विद्यालयम परितः मेरे विद्यालय के चारों ओर, मम विद्यालयम परितः वृक्षाणि अस्ति। मम विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति। लिख सकते हैं कि मेरे विद्यालय के चारों ओर जो क्या है, वृक्ष है। तथा मम विद्यालयस्य मतलब मेरे विद्यालय में एक बस है, तो हम लिख देंगे कि मम विद्यालय में का अर्थ होता है ए लगाएंगे। मम विद्यालय एक बस अस्ति, मतलब मेरे विद्यालय में एक बस है, मेरे विद्यालय में एक बस है। उसके बाद लिखेंगे कि मेरा जो विद्यालय है एक अनुशासित है। मम विद्यालय मेरा विद्यालय मेरा विद्यालय एक अनुशासन, मम विद्यालय एक अनुशासन विद्यालय आसित अस्ति। मेरा विद्यालय एक अनुशासित अस्ति। मेरा विद्यालय अनुशासित विद्यालय है। तो मम विद्यालय एक अनुशासित विद्यालय अस्ति। मेरा विद्यालय जो है एक अनुशासित विद्यालय है। ऐसे आप लोग लिख सकते हैं विद्यालय के 2, 4, 6, 8। अर्थात विद्यालय के जो बारे में है या गांव के बारे में इतना कठिन नहीं होता है, आप लोग चाहे तो आसान में लिख सकते हैं। अर्थात मेरे ये जितने भी है मेरे गांव या मेरे विद्यालय, इन सभी पर लिखना आसान होता है, क्योंकि इनमें आप क्या कर सकते हैं कि छोटे छोटे शब्द, हिंदी शब्द का प्रयोग करके उसका संस्कृत में अनुवाद कर बना सकते हैं। जैसे मैंने लिखा मम विद्यालय से नाम जो है वो लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे अस्माकम विद्यालय स्वच्छ च निर्मला अस्ति। मेरा विद्यालय जो है या हमारा विद्यालय जो है क्या है, स्वच्छ और निर्मल है। मम विद्यालय 10वीं शिक्षक च 2 शिक्षिका अस्ति। मेरे विद्यालय में 10 शिक्षक और 2 शिक्षिका है। उसके बाद मम विद्यालय क्रीडिकाय, मेरे विद्यालय में खेलने के लिए, तो खेलने के लिए क्रीडिकाय लगा देंगे। एक स्वच्छम क्षेत्रे अर्थात स्वच्छम क्षेत्रे या मैदान अस्ति। मेरे खेलने के लिए एक स्वच्छ मैदान और स्वच्छ क्या है, क्षेत्र है। मम विद्यालयम परितः मतलब मेरे विद्यालय के चारों ओर, मम विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति। मेरे विद्यालय के चारों ओर जो है क्या है, पेड़ है। मम विद्यालय एक बस अस्ति। मेरे विद्यालय में एक क्या है, बस है। अस्ति मतलब है। उसके बाद मम विद्यालय एक अनुशासित विद्यालय अस्ति, मतलब मेरा विद्यालय जो है एक अनुशासित विद्यालय है। आप इसमें लिख सकते हैं अनुच्छेद।